रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम, स्नेह और रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। उन कथाओं में से एक कथा विष्णु पुराण से जुड़ी है, माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। दानवों के सम्राट महाबली शक्ति, भक्ति और दानशीलता के प्रतीक। उनका तप इतना तीव्र था कि तीनों लोग हिल उठे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। इरादा था अमरता को प्राप्त करना और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करना। देवगण भयभीत उठे। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि सभी देवों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने धारण किया वामन अवतार, एक बाल ब्राह्मण का रूप, विनम्र पर दिव्य तेज से युक्त। भगवान विष्णु वामन स्वरूप में बलि के भव्य यज्ञ मंडप में पहुंचे और मांग रखी 3 पग भूमि। बलि हंसा, बस इतना ही, जो चाहिए ले लो। वामन मुस्कुराए और समय थम गया। एक ही क्षण में वामन ने विराट रूप धारण किया और पहले पग में धरती, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश नाप दिया। तीसरे पग के लिए स्थान शेष नहीं बचा। तब वामन ने कहा, अभी तो 2 ही पग हुए हैं, तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने सिर झुका दिया और बोला, भगवान तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। यह देख भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, जब भी मैं सोकर उठूं तो मुझे आपके साक्षात दर्शन हो। भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दे दिया और पाताल लोक में बलि के साथ ही रहने लगे। बैकुंठ अब सूना था। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रह रहे थे। देवी लक्ष्मी का मन व्याकुल था। कैसे लाऊं पति को, बिना अपमान, बिना युद्ध के। तब देवी लक्ष्मी एक साधारण ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर बलि के द्वार आई और बोली, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भाई नहीं, क्या आप मेरे भाई बनेंगे? बलि भावुक हुआ और बोला, तुम मेरी बहन हो। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। बलि ने मुस्कुराकर पूछा, बहन मांगो, क्या चाहती हो? माता लक्ष्मी विनम्रता पूर्वक बोली, मुझे मेरे स्वामी चाहिए, श्री हरि विष्णु। बलि स्तब्ध था और बोला, बहन तेरी रक्षा ही मेरा धर्म है। भगवान विष्णु अब तुम्हारे साथ लौटेंगे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैकुंठ लौट गए। उस दिन एक धागे में बंधा प्रेम, विश्वास और धर्म एक नई परंपरा बन गया, रक्षा बंधन, जिससे रिश्ते रक्त से नहीं विश्वास से बनते हैं। जहाँ रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं, सम्मान, प्रेम और धर्म की होती है। और तभी से रक्षाबंधन बना प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक। एक रक्षा सूत्र जो सिर्फ रेशम का नहीं, भावनाओं और धर्म का बंधन है। अगर आपको यह कथा भावुक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।